हाय बच्चे, वेलकम टू योर माय यूट्यूब चैनल द ऑर्बिट बिडलेट एकेडमी। मैं फैसल आप लोगों के सामने शुरू करने जा रहा हूँ कंपनी अकाउंट्स का इशू ऑफ डिवेंचर्स टॉपिक। इशू ऑफ डिवेंचर्स को समझने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये डिवेंचर्स होता क्या है। थोड़ा सा चलो पहले इसके बारे में हम डिस्कस करें, डिवेंचर्स होता क्या है। कंपनी को लोन की ज़रूरत होती है तो कंपनी क्या करेगी? लोन लेगी। अब लोन तो कंपनी कहाँ से लेगी? कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक आप समझो कि कंपनी जो है लोन जब लेगी तो कंपनी एक या तो बैंक से ले सकती है या पब्लिक से ले सकती है। अब बैंक से लेंगे तो आप समझो, आप बैंक से अगर लोन लेने जाते हो तो बैंक आपसे क्या करती है? बैंक अपने कंडीशंस डालती है कि हम आपसे इतने रेट से इंटरेस्ट लेंगे। यानी कंपनी जो बैंक होती है रेट खुद डिसाइड करती है, टेन्योर्स खुद डिसाइड करती है, इतने समय के लिए हम आपको लोन देंगे। साथ में आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है। सिक्योरिटी के मतलब यानी आपको बदले में कोई कागज़, ज़मीन के कागज़ या प्रॉपर्टीज़ के कागज़ आपको देने पड़ते हैं। तो दैट्स, अगर कंपनी बैंक से लोन लेने जाती है तो उसके साथ दो बातें होंगी। एक, कंपनी का जो बैंकर होगा वो डिसाइड करेगा कि रेट कितना होना चाहिए। दूसरी बात है, कंपनी का जो बैंकर होगा वही डिसाइड करेगा कि कितने समय में आपको लोन रीपे करने होंगे। तीसरी बात है, कंपनी का जो बैंकर होगा वही डिसाइड करेगा कि जो सिक्योरिटीज़ है कितनी पे करनी होगी। दैट मीन्स आपको अपने प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या देने होंगे। अब समझो, हम अगर पब्लिक से लेते हैं तो पब्लिक से लेने के लिए तो पब्लिक तो मास है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हम बड़े हो जाएंगे। तो पब्लिक के सामने में कंपनी बड़ी होती है तो ऑब्वियसली कंपनी रेट डिसाइड करती है कि वो रेट क्या देगी, कितने समय में पैसे वापस करेगी, और साथ ही साथ कंपनी ही डिसाइड करती है कि वो सिक्योरिटी देगी नहीं। तो आप मोटा मोटा समझ सकते हो कि नॉर्मल वे में जो कंपनीज होती हैं उनको पब्लिक के हाथों में अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं, आप किनको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो दोगे। तो दैट्स वाई कंपनी का जो लोगो होता है इसी पे लोग ट्रस्ट करते हैं और कंपनी को लोन दे देते हैं। तो एक तरह से कहो, चलो अब आपको समझ में आ गया होगा डिवेंचर है क्या। तो पब्लिक से जब कंपनी लोन लेती है तो बदले में एक सर्टिफिकेट देती है। वो सर्टिफिकेट जो होता है वही एक तरह से कहो कि अपनी भाषा में आप कह सकते हैं कि एक सर्टिफिकेट है लोन का, सर्टिफिकेट ऑफ लोन। ये आपके लिए एक तरह से कहो कि पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके डिवेंचर्स हैं। यानी आपने लोन लिया, हम XYZ कंपनी है, हमने पब्लिक से लोन लिए हैं। लोन की रकम जो होती है वो नॉर्मली 100 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये इस टाइप का होता है। तो उसके बदले में हम उनको एक लिखित में एक सर्टिफिकेट देते हैं कि हमने आपसे इतने % ब्याज पे, इंटरेस्ट पे लोन लिया है, जिसको हम इतने समय में रीपे कर देंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स पे लिखा होता है और उस पे कंपनी का सील लगा होता है, कि स्टंप लगा होता है। यही आपका डिवेंचर्स है। तो मोटी मोटी भाषा में आप डिवेंचर्स होता क्या है ये तो समझ रहे हो। अब यहीं पे हम डिवेंचर्स के काइंड्स भी आपको कर देते हैं। तो इसमें एक चीज़ और थोड़ी सी मैं इसमें प्रॉपर्टीज़ भी आपको गिना लूँ। तो अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज या फीचर्स की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज या फीचर है तो पहली बात, कंपनी का जो डिवेंचर्स होता है यह कंपनी के एक तरह से कहो कंपनी ने लोन लिया है, इसका एक सर्टिफिकेट होता है। सर्टिफिकेट, इस पे कंपनी का सील जो होता है वो अंकित होता है, यानी कंपनी का जो लोगो है वो लगा रहता है। इसके साथ साथ आप कह सकते हो इस पे जो होता है टेन्योर पहले से फिक्स होता है। उसके बाद इसमें जो होता है प्री डिसाइड रेट होते हैं, पहले से रेट भी पता होता है। तीसरी, जो कंपनी के डिवेंचर्स होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड का अर्थ हो गया कि अगर कंपनी जो है अपने टाइम पे डिवेंचर्स के पैसे वापस नहीं कर पाते डिवेंचर होल्डर को, तो डिवेंचर होल्डर न्यायालय में यानी कोर्ट में केस कर कर अपने जो सिक्योर्ड एसेट्स हैं उनको बिचवा कर अपने पैसे वापस ले सकती है। इसके साथ कंपनी का जो डिवेंचर्स होता है ये एक तरह से कि लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज का लोन होता है, यानी इसमें लॉन्ग टर्म लोन कह सकते हो आप इसे। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि कंपनी के डिवेंचर्स की जो प्रॉपर्टीज या फीचर्स हैं वो कितने हैं। अच्छा, अब जब हम डिवेंचर्स को जान ही रहे हैं तो इसके साथ साथ एक टॉपिक और है, बॉन्ड।
इसको भी हम समझ लेते हैं। बॉन्ड्स होता क्या है? बॉन्ड्स पहले के ज़माने में सिर्फ गवर्नमेंट जारी किया करती थी। गवर्नमेंट का काम क्या होता था? गवर्नमेंट को अगर लोन वोन की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट बदले में बॉन्ड दे इशू कर देती थी, जिसके थ्रू पब्लिक से उनके पास पैसे आ जाते थे। बाद में वो पब्लिक को अपने पैसे जो होती थी वापस कर देती थी। तो ये बॉन्ड का सिस्टम हुआ करता था जो पहले चलता था। अब बॉन्ड जो है, जो हमारे सेमी गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं और जो बाकी जो पब्लिक कंपनीज हैं वो भी अब बॉन्ड इशू कर सकते हैं। बॉन्ड्स में और डिवेंचर्स में मोटा मोटा सिर्फ इंटरेस्ट का फ़र्क है। बॉन्ड्स में इंटरेस्ट प्री डिसाइड नहीं होता। इंटरेस्ट जो डिवेंचर्स होता है, डिवेंचर में तो आपको बताया मैंने कि डिवेंचर्स के इंटरेस्ट प्री डिसाइड होते हैं, पहले से फिक्स होते हैं कि कंपनी इतने % आपको इंटरेस्ट देगी। बॉन्ड जो होता है नॉर्मली क्या होता है, जो उसकी फेस वैल्यू होते हैं उससे कम कीमत पे इशू किया जाता है। तो दैट्स, इसको आप डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी कह सकते हो, इस टाइप का वर्ड्स यूज़ किया जाता है। कुछ लोग इसे जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। तो बॉन्ड का मतलब क्या बता दिया? बॉन्ड हो गया या जीरो कूपन बॉन्ड हो गया या डीप डिस्काउंट बॉन्ड क्या होता है? तो आप कहोगे कि बॉन्ड जो होता है वो जो बॉन्ड की फेस वैल्यू होती है उससे कम कीमत पे इशू किया जाता है, और जो जो इशू की प्राइस होती है और जो बॉन्ड का फेस वैल्यू होता है, इसका जो डिफरेंस होता है यही इंटरेस्ट होता है। जैसे चलो मैं एक एग्जांपल से बता दूं कि कंपनी ने 100 रुपये वाले बॉन्ड्स जो हैं इशू किए। अब 100 रुपये वाले जो बॉन्ड्स इशू किए हैं कंपनी ने, इसे 70 रुपये में इशू किए जो 5 ईयर्स के लिए है। तो दैट मीन्स कंपनी जो है 70 रुपये आज आपसे ले रही है, और जब कंपनी 5 साल के बाद आपको वापस करेगी तो कंपनी उसे आपको 100 रुपीज़ वापस करेगी। तो ये जो 30 रुपये डिफरेंस निकल के आ रहा है, 100 और 70 का डिफरेंस, ये आपके इंटरेस्ट को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है? तो अब हम बता रहे थे आपको कि डिवेंचर्स की काइंड्स भी हम यहीं स्टडी कर लेते हैं कि डिवेंचर्स कितने तरीके के होते हैं। इसमें सबसे पहला डिवेंचर है दैट इज कॉल्ड कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स और अदर डिवेंचर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लाइफ। मतलब जो डिवेंचर्स की टर्म है, जो पीरियड्स है, जितने समय के लिए डिवेंचर्स को इशू किया गया है, उस बीच में उसको कन्वर्ट करके दूसरे शेयर्स में या डिवेंचर्स में बदल दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। नॉन कन्वर्टेबल हो गया जिसको उसके पीरियड ऑफ लाइफ में यानी उसके लाइफ पीरियड में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, उनके पैसे वापस किए जाएंगे। दैट इज कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। एक होता है सिक्योर्ड डिवेंचर्स, इसी को हम मॉर्गेज डिवेंचर्स भी कहते हैं। सिक्योर्ड या मॉर्गेज डिवेंचर्स क्या होता है? तो वे डिवेंचर्स जिसके बदले में कंपनी की कोई प्रॉपर्टी या एसेट्स को सिक्योर्ड करके रखा गया है, यानी कंपनी ने अपने कोई एसेट्स को बंधक के रूप में यानी एक गिरवी के रूप में रख दिया है। दैट इज कॉल्ड मॉर्गेज या सिक्योर्ड डिवेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स, नेकेड डिवेंचर्स भी इसको कहते हैं। मॉर्गेज इसका नाम हो गया, सिक्योर्ड का। अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स होते हैं जिसके बदले में कंपनी ने कोई एसेट्स जो है सिक्योर्ड नहीं किया है, यानी एक एसेट्स भी, कोई भी एसेट्स को बंधक के रूप में नहीं रखा है, रिजर्व नहीं किया है। दैट इज कॉल्ड अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। आज के टाइम पे ये डिवेंचर्स नॉर्मली इशू नहीं होते हैं, ठीक है, बट फिर भी आपको जानना है। अब एक होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर्स। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स होता है, इसमें क्या है कि कंपनी के जितने भी डिवेंचर होल्डर होते हैं, कंपनी अपने पास एक डिवेंचर्स होल्डर के रजिस्टर को रखती है, उस पे सभी डिवेंचर होल्डर के नाम लिखे होते हैं। दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड डिवेंचर्स। एक होता है बियरर डिवेंचर्स। बियरर डिवेंचर्स कहते हैं जिसमें कंपनी के जो डिवेंचर होल्डर होते हैं, कंपनी उनका रिकॉर्ड नहीं रखती, कंपनी सभी को अपने यहाँ डिवेंचर्स दे दी और उसके बाद कंपनी फ्री हो गई। जो भी डिवेंचर को लेकर आएगा, उस सर्टिफिकेट को लेकर आएगा, कंपनी उसको पैसे उसके वापस कर देगी। दैट इज बियरर डिवेंचर्स। ऐसे एक होता है रिडीमेबल और एक होता है इररिडीमेबल। रिडीमेबल डिवेंचर्स कहते हैं ऐसे डिवेंचर्स जिनके पैसे कंपनी जो है वो अपने पीरियड ऑफ लाइफ में वापस कर देगी, यानी जो डिवेंचर्स का टेन्योर है उसके बीच में उनके पैसे रिडीम्ड कर दिए जाएंगे। दैट इज कॉल्ड रिडीमेबल। और जिनके पैसे वापस नहीं किए जाएंगे दैट इज कॉल्ड इररिडीमेबल। इसके बदले में कंपनी क्या करती है, उनको दूसरे डिवेंचर्स या शेयर्स दे देती है, यानी पैसे नहीं देंगे, पैसे के सिवा आपको कुछ और दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 काइंड्स हो गए, सब एक दूसरे के कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रजिस्टर्ड, बियर और रिडीमेबल, इररिडीमेबल, ऐसे करके आप याद कर लोगे इन्हें, ठीक है। इनसे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब जो यहाँ इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा वो डिवेंचर्स का शेयर से डिफरेंसेस आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हम डिवेंचर्स में और शेयर्स में डिफरेंस की बात करें तो क्या डिफरेंस है। चलो, तो आप इसमें ना पॉइंट्स की तरह इसको ले लो, बेसिस ऑफ डिफरेंस, ठीक है। और इसके बेसिस पर अब हम करते हैं डिवेंचर्स में और शेयर्स में क्या डिफरेंसेस है। तो चलो, बेसिस ऑफ डिफरेंस के बेसिस पे अब कैपिटल और वर्सेस लोन हम ये मान के चलते हैं, वर्सेस लोन। तो डिवेंचर जो है एक तरह से कहो कंपनी के लिए लोन है, ठीक है, और जो शेयर्स है वो कंपनी का एक कैपिटल है। एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब ऑनरशिप के ऑनर का नाम अगर बात करें तो ऑनर्स में डिवेंचर के जो ऑनर होते हैं उनको हम डिवेंचर होल्डर कहते हैं, डिवेंचर होल्डर। ये कंपनी के लिए एक तरह से कहो क्रेडिटर्स हैं, लोन देने वाले हो गए। और शेयर के जो होल्डर होते हैं इनको हम शेयर होल्डर कहते हैं। तो ये कंपनी के लिए एक तरह से कहो शेयर होल्डर जो है कंपनी के मालिक हो गए, एक तरह से आप कह लो अपनी भाषा में, ठीक है। अब ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात है। अब रिटर्न की बात किया जाए तो रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करें तो हमारा क्या है, डिवेंचर होल्डर जो होते हैं इनको इंटरेस्ट मिलता है प्री डिसाइड रेट से, और जबकि शेयर होल्डर जो होते हैं इनको डिविडेंड मिलता है। तो इसमें रेट का जो सीन है वो क्या है कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स है तो उनके तो प्री डिसाइड होते हैं, इक्विटी शेयर्स में कोई डिसीजन नहीं होता, ठीक है। ये अब आपको क्लियर हो गया। ऐसे ही रिटर्न के बाद अगर हम बात करें तो सिक्योर्ड की बात करें, इनके पैसे जो होते हैं हाईली सिक्योर्ड होते हैं, नॉर्मली हाईली सिक्योर्ड होते हैं, यानी इनके पैसे डूबने के चांसेस थोड़े कम होते हैं आप कह सकते हो। और इनके जो होते हैं नॉन सिक्योर्ड माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो मालिक है तो जाहिर सी बात है डूबेगा तो बियर तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ है वोटिंग राइट की बात की जाए, वोटिंग राइट, तो इनको वोटिंग राइट नहीं होता है और इनके पास वोटिंग राइट होता है, ठीक है। और अगर आप कहोगे तो और भी पॉइंट्स आप गिना सकते हो कि डिवेंचर्स और शेयर्स में क्या डिफरेंसेस हैं, तो इसमें एक राइट हो जाएगा। अब इसमें एक केस और है, इश्यू ऑन डिस्काउंट। तो डिवेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, इसको डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता। ये तो मैंने आपको शेयर टॉपिक में भी बताया कि शेयर जो होते हैं डिस्काउंट पे इशू नहीं किए जा सकते हैं, जबकि डिवेंचर्स को हम डिस्काउंट पे अभी इशू कर सकते हैं, आगे हम सीखेंगे भी, ठीक है। तो इस तरीके से मोटे मोटे पॉइंट्स से आप थोड़ा थोड़ा ध्यान लगा लेना। ये बड़े फेवरेट क्वेश्चंस माने जाते हैं टीचरों के, कि मोस्ट ऑफ द टाइम अभी जब आपके ये टॉपिक शुरू होगा तो स्कूल में टीचर्स आराम से आपसे पूछेगा क्या क्या शेयर और डिवेंचर्स में डिफरेंसेस क्या है। एक चीज़ और कर लो आप इसमें कि जब कंपनी अगर वाइंड अप हो रही होती है, क्लोज हो रही होती है, बंद हो रही होती है, तो डिवेंचर होल्डर के पैसे पहले रिफंड किए जाते हैं, वापस होते हैं। उसके बाद अगर पैसा बचेगा देन शेयर्स में वापस किए जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास करीब करीब 3 3 6 7 पॉइंट हो गए, आप आराम से कवर कर सकते हो, ठीक है। अब हम आ रहे हैं इसकी टॉपिक इशू ऑफ डिवेंचर्स। अब यहाँ से हम प्रैक्टिकल टॉपिक पे शुरू हो रहे हैं। इशू ऑफ डिवेंचर्स जो होता है, इशू ऑफ डिवेंचर्स तीनों केस में हो सकते हैं, यानी एट पार पे भी आपको डिवेंचर्स इशू करने का ऑप्शन है, ठीक है। एट प्रीमियम पे भी आप डिवेंचर्स इशू करते हो, और एट डिस्काउंट भी आप डिवेंचर्स इशू कर सकते हो। यानी कंपनी के पास ये तीनों राइट्स है। एट पार का मतलब आप जानते हो कंपनी जो है जितने का डिवेंचर्स है उतने में ही बेच रही है, यानी 100 के डिवेंचर्स को 100 में इशू की जा रही है, दैट इज कॉल्ड एट पार। ऐसे एट प्रीमियम यानी जितने का डिवेंचर्स है उससे अधिक कीमत पर हम डिवेंचर्स को इशू कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड एट प्रीमियम। और एट डिस्काउंट का मतलब जितने का डिवेंचर है उससे कम कीमत पर अगर आप डिवेंचर्स को इशू कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एट डिस्काउंट। चलो अब एंट्रीज में हम सीख लें। यहाँ पे डिवेंचर्स जो है बिल्कुल शेयर की तरह सरल है, आप आराम से इसको कवर कर सकते। चलो एक एक करके हम समझते हैं। अब इसकी फर्स्ट एंट्री को समझते हैं, फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स।
इशू ऑफ डिवेंचर्स। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप ध्यान देना। अब इशू हम कर रहे हैं, एक केस हो सकता है, तो इशू के केस पे क्या एंट्री होगी बेटा? तो यहाँ पे अब नॉर्मली पैसा आता है आपके पास तो आप एंट्री दिखाओगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू में डिवेंचर्स के पैसे आ रहे हैं तो टू में डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि एक परसेंटेज नॉर्मली 8%, 7%, 9% कुछ इस टाइप का रेट दिया रहता है डिवेंचर्स को जब इशू किया जाता है। जरूरी नहीं है कि 8% हो, 5%, 12%, 11% कुछ भी दे सकता है, बट लिखना जरूरी होता है, इंटरेस्ट लिखते हैं हम। ऐसे फिर जब हमारी दूसरी एंट्री होगी, दूसरी एंट्री क्या होगी? इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के बाद हम क्या करते हैं, डिवेंचर्स का जो एप्लीकेशन का पैसा होता है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं आगे, कहाँ? जो डिवेंचर्स में। तो फिर वहाँ पे एंट्री बना दोगे आप, डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। टू में आप कर दोगे डिवेंचर। अब यहाँ पे रेट डालना मैंडेटरी होता है, रेट जरूर डालोगे। तो अब यहाँ पे वही बताया कि रेट जो होता है मैंडेटरी होता है, वो 8%, 5%, 7% कुछ भी हो सकता है, लिख देना, वो आदत डाला करो। इसके बिना आपके क्वेश्चन जो होंगे गलत माने जाएंगे। अब हमने वही लिख दिया, तो ये हो गया दूसरी एंट्री होगी। अब तीसरी एंट्री क्या होगी? अलॉटमेंट की एंट्री करोगे, अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हो आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैसे मान लो हम 8% ही लेते हैं, 8% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। पूरा शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, आप पूरा पूरा लिखने की आदत डालिए, बट यहाँ पे अभी स्पेस की भी बात होती है और मैं चाह रहा हूँ कि सारे सारे ही हो जाए। तो 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू में आप ऐसे लिख दोगे 8% डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। ऐसे जब हम अगली एंट्री करेंगे तो हम अलॉटमेंट के पैसे रिसीव करेंगे, अलॉटमेंट के पैसे। अब ऐसे हम अलॉटमेंट के पैसे रिसीव करेंगे तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो हम एंट्री बना देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू में आप 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर अलॉटमेंट, ऐसे करके आप एंट्री दिखा देगा। ऐसे जब हम आगे बढ़ेंगे तो कॉल्स की एंट्री होगी, कॉल्स की एंट्री भी आप ऐसे ही दिखा दीजिए, ठीक है। तो कॉल्स की एंट्री क्या हो जाएगी? ये फिफ्थ एंट्री हम ले रहे हैं मान लो, तो वही डिवेंचर्स है उसका हम कॉल्स कर रहे हैं, तो फिर वही आप लिखोगे 8% डिवेंचर्स कॉल है। अब फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, जो भी मैं सिर्फ कॉल्स लिख देता हूँ, ठीक है। कॉल्स अकाउंट डेबिट। टू में आप क्या करोगे? 8% डिवेंचर्स अकाउंट। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल इंडिकेट कर दीजिए, सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल लिख दो, फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल लिख दो। यहाँ पे आप फर्स्ट लिख सकते हो, सेकंड लिख सकते हो, फाइनल लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। देन फिर जब पैसे रिसीव्ड होंगे तो पैसे रिसीव्ड होने की एंट्री दिखा दोगे, पैसा रिसीव्ड हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। टू में आप क्या करोगे? फिर ऐसे डिवेंचर्स जो भी कॉल्स है उस कॉल्स के अकाउंट, कॉल्स अकाउंट। यहाँ पे रेट है तो रेट दिखा दो, 8% है, 8%, 5%, 7%, जो भी है आप उस हिसाब से रेट की एंट्रीज दिखा सकते हो। ये तो हो गया पार की एंट्री। ऐसे हम प्रीमियम की एंट्रीज बना सकते हैं। प्रीमियम के टाइम पे क्या होगा? देखो, पहली एंट्री तो नॉर्मली अब आप जानते हो कि प्रीमियम जो होता है वो किसी भी टाइम पे हो सकता है, एप्लीकेशन पे हो सकता है, फर्स्ट कॉल पे भी हो सकता है, अलॉटमेंट पे भी हो सकता है, फाइनल कॉल पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप जानते हो कि अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम ड्यू होता है। तो जब प्रीमियम होगा तो यहाँ पे आप एंट्री दिखा दोगे, जो आप एंट्री दिखा रहे हो जैसे 8%। जब प्रीमियम, ये थर्ड एंट्री आप जब करते हो, जब अलॉटमेंट ड्यू करते हो, तो 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करते हो आप। टू में 8% डिवेंचर लिखते थे आप, 8% डिवेंचर्स अकाउंट, ये तो लिखते ही थे। यहीं पे आप क्या करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी एंट्री दिखा दोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसकी एंट्री भी आपको दिखानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब यही अगर सपोज करो कि फर्स्ट कॉल के मैंने एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम होता, तो फिर यहाँ पे जो आप एप्लीकेशन के टाइम पे जब आप बना रहे थे, तो ये वाली एंट्री जो होती, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो एप्लीकेशन, यहीं पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे भी टू में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख देते। अगर ये होता तो, अगर मान लो ये फर्स्ट कॉल पे भी होता तो यहाँ पे भी टू में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो जाता। मतलब ये एक बताया आपको आइडेंटिकल कि नॉर्मल वे तो आप भी जान रहे हो कि अलॉटमेंट के टाइम पे ही प्रीमियम होता है, तो हमने अलॉटमेंट के साथ ही इसको दिखाया। बट अगर एप्लीकेशन पे होता तो बैंक वाली एंट्री तो नॉर्मल होती। जब हम उसको ट्रांसफर करते हैं तो हम लिखते हैं 8% डिवेंचर एप्लीकेशन, टू में 8% डिवेंचर्स, यहीं पे टू में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो जाता।
ऐसे अगर फर्स्ट कॉल पे होता तो 8% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, 8% डिवेंचर टू में यहीं पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता। फाइनल कॉल है तो फाइनल। कई बार क्वेश्चंस को ट्रिकी बनाने के लिए एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल चारों पांचों पे बांट दिया जाता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी आपके लिए ऑप्शंस है। ठीक है, अब ऐसे हम चलो डिस्काउंट की भी बात कर लें। डिस्काउंट भी अगर कुछ नहीं कहा हो तो डिस्काउंट का जो टॉपिक होता है वो कहाँ पे होता है, अलॉटमेंट के साथ होता है। तो चलो अगर अलॉटमेंट पे है तो अब एक बार देखो, प्रीमियम तो हमारे लिए फ़ायदा था तो हमने इसे क्रेडिट किया था। अब डिस्काउंट तो हमारे लिए लॉस है, यानी कंपनी जो है डिवेंचर्स को कम कीमत पे बेच रही है। तो कम कीमत पे बेच रहे हैं तो हम यहाँ पे एंट्री जैसे दिखा रहे थे, तो यहाँ पे हम एंट्री क्या बनाए थे, 8% डिवेंचर अलॉटमेंट की एंट्री बना रहे हैं, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पूरा लिखो चलो साफ से, डेबिट। टू में आप क्या करते हो, टू में आप डिवेंचर्स करते थे, यहीं पे आप क्या करो, वो डिवेंचर्स का जो डिस्काउंट है वो भी इंडिकेट कर दो। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, इसको भी यहीं पे डेबिट कर दीजिएगा। टू में आपका आ जाएगा वही 8% डिवेंचर्स है तो 8% डिवेंचर्स अकाउंट। तो बस ये ध्यान रखिए कि डिस्काउंट है तो डिस्काउंट लॉस होता है वो डेबिट हो जाएगा, और प्रीमियम है, प्रीमियम फ़ायदा होता है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। इतना सा एंट्री हुआ। अब इसके साथ एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर वही एप्लीकेशन पे भी होता तो वहाँ पे भी वो डेबिट हो सकता था, फर्स्ट कॉल पे होता तो वहाँ पे भी वो डेबिट हो जाता, उसके अमाउंट को आप डेबिट करोगे। तो ये तो टॉपिक आपके क्लियर हो गया, एंट्रीज आपको समझ में आ रही है एट पार के, प्रीमियम के, डिस्काउंट के। अब डिस्काउंट में कंडीशंस को ध्यान रखिएगा कि जब कंपनी अपने डिवेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करती है तो उसके लिए मैंडेटरी होता है कि कंपनी जो है डिवेंचर्स के जो लाइफ है, स्पान है, लाइफ टाइम है, उसके बीच में ही आपको डिवेंचर्स के जो डिस्काउंट होते हैं उनको राइट ऑफ करना मैंडेटरी होता है। राइट ऑफ करने की एंट्री जो है मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ कि हम अगर डिस्काउंट के बाद चाहे बोला हो चाहे नहीं बोला हो, हम राइट ऑफ जरूर करते हैं। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या हो जाती है, तो राइट ऑफ करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पैसा है तो उससे आप राइट ऑफ कर लो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में अगर पैसा है तो आप उसको डेबिट कर दो, इफ लिख देता हूँ क्वेश्चंस में, ठीक है। और ऐसे ही अगर मान लो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में पैसा है तो आप उससे ले लो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको भी डेबिट किया जा सकता है। टू में यहीं पे ये जो डिस्काउंट का पैसा है इसको आप ले लोगे, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, ये आप दिखा दोगे। मतलब अगर आपके पास प्रीमियम में पैसा है तो प्रीमियम, टू में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। अगर प्रीमियम में पैसा नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, टू में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। अगर सपोज करो कि डिस्काउंट ज़्यादा है और प्रीमियम में सफिशिएंट पैसा नहीं होता है, सपोज कर जैसे ले लो कि डिस्काउंट जो है 3 लाख रुपए है और प्रीमियम में सिर्फ 1,20,000 रुपए है, तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट कर देंगे 120 से, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 180 से कर दोगे, टू में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स ये आप शो कर दीजिएगा, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखो, मैंने जितने भी आपको ये टॉपिक कराए हैं इन सब के क्वेश्चन आपके डीके गोयल बुक से जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो मैंने सॉल्व कर रखा है, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनसे भी इनको टैली करा लो। यानी जैसे पार का टॉपिक आपने समझ लिया, अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लो मेथड्स जो है, उसके बाद आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन में आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं, मैंने क्वेश्चंस के लिंक दे रखा है मैंने, आप उससे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐसे करके देखोगे। देन फिर जैसे प्रीमियम का टॉपिक आपने समझ लिया, देन फिर वैसे डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसके भी लिंक दे रखा है, उसके भी क्वेश्चंस को आप देख सकते हो। वैसे ही डिस्काउंट का टॉपिक है, इसके भी टॉपिक को करा दिया है और इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। तो आप आराम से जो आपकी बुक है डीके गोयल की, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप आराम से उनको देखिए और फिर इनको कवर कीजिए। इसके आगे के टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। विश यू ऑल द बेस्ट। जाते जाते वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो जो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमने अपने इंग्लिश के जो ट्यूटोरियल्स के क्लासेस थे उसके लिए एक अलग से चैनल बना दिया है, लेट्स लर्न इंग्लिश के नाम से। इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर से उसको अपने फ्रेंड्स और बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, आपके प्रयास से किसी और का फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।